कहानी का आगाज खुशकुन खानदान से होता है। एला अपने खानदान के साथ खुशी से रहती है। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एला की माँ बीमार हो गई और वह मर गई। वो एला से वादा लेती है कि एला मेहरबान रहेगी और हर चीज का बहादुरी से सामना करेगी। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एला और उसके वालिद इस सूरत हाल को कबूल करते हैं। वक्त के साथ एला बढ़ती है। एला के वालिद ने बीवा लेडी ट्रीमेन से शादी की। इसकी 2 बेटियां भी आईं। एला को ये पसंद नहीं था, लेकिन वो उन्हें अपने वालिद के लिए कबूल करती है। लेडी ट्रीमेन एक पार्टी देती है। एला पार्टी में खुद को गलत महसूस करती है और अपने जानूर दोस्तों के पास जाती है। एला को मालूम हुआ कि उसके वालिद काम के लिए शहर छोड़ देंगे। वो बात करते हुए जज्बाती हो जाती हैं। लेडी ट्रीमेन ये सुनती है और एला से हसद करती है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एला को वो प्यार मिले जिसकी वो हकदार थी। एला के वालिद के जाने के बाद वो एला का कमरा अपनी बेटियों को दे देती है और एला को इटारी में रहने को कहता है। एला अपने जानवर दोस्तों के साथ वहां रहती है। वो खुश थी कि उसे सुतीली बहनों और सुतीली माँ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो गलत था। ट्रीमेन और सुतीली बहनों ने एला को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसके साथ नौकर जैसा सलूक करने लगे। उसके बाप का नौकर अकेला लौटता है। वो बताता है कि उसका बाप बीमार होकर मर गया। एला बहुत उदास हो जाती है, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। वो वालिद की मौत और सौतीली माँ के साथ अकेले जिंदा रहने पर परेशान थी। ट्रीमेन तमाम नौकरों को भेज देती है और एला को नौकर का काम करना पड़ता है, जैसे धोना, खाना पकाना, हर चीज को धोना। उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता है, जिसे वो माउस दोस्तों के साथ बांटती है। लंबी सीढ़ियों और सर्दी से बचने के लिए एला किचन के फर्श पर सोना शुरू कर देती है। उसका चेहरा संडर से ढका हुआ है, इसलिए उसकी सुथीली बहनें उसे संड्रीला कहती हैं। इन हालात से परेशान होकर एला जंगल में चली जाता है। वो एक हिरन को देखती है जिसे शहजादे और उसके आदमियों ने शिकार किया था। वो हिरन को दौड़ने को कहती है। एला का घोड़ा काबू से बाहर हो जाता है। शहजादा इसकी मदद करता है। वो अपना तारिफ महल के मुलाजिम कट के तौर पर कराता है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो अपना नाम बताए बगैर चली जाती है। शहजादे के वालिद बीमार हैं। वो उसे कहता है कि वो रायल हाल पर दुल्हन तलाश करे ताकि वो जिम्मेदारी उसे मुंतकिल कर सके। एला के आने की उम्मीद में परंस तमाम शहरियों को रायल हाल पर चाहता है। बादशाह परंस से इत्तेफाक करता है। तमाम शहरियों, अमीर और गरीब को रायल हाल में मदऊ किया जाता है।
एला जब ये सुनती है तो ट्रीमिन से रायल हाल जाने की उम्मीद से इजाज़त मांगता है ताकि वो कट से मिल सके, लेकिन ट्रीमिन नज़रअंदाज करती है और अपनी बेटियों से बात करती है कि अगर शहजादा उनमें से किसी को पसंद करता है तो वो उनकी शादी शहजादे से कर देगी। शहजादा जो एला के ख्यालात से परेशान होता है कि अगर कंग एला को कबूल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि बादशाह चाहता है कि वो अपने लिए शहजादी का इंतखाब करे। एला को लिबास नहीं मिलता तो वो इटारी में अपना लिबास खुद बनाना शुरू कर देती है। आखिर में ट्रीमेन और बेटी दावत के लिए तैयार हो गए। एला अपनी माँ के लिबास में आती है। ट्रीमेन और बेटियां उसकी तौहीन करते हैं और एला को दावत में शिरकत से रोकने के लिए उसका लिबास फाड़ देती हैं और वो दावत पर चले जाते हैं। एला उन्हें तालाब के करीब जाते हुए देखती है। वो पछले बाग में जाती है और वो तालाब के करीब रोती है। एला एक बूढ़ी औरत को देखती है। वो उसे दूध का प्याला देती है। बूढ़ी औरत जो एला की परिगार्ड मदर है, खूबसूरत औरत में बदल जाती है। वो कुदू को गाड़ी में बदल देती है, चूहे को घोड़ों में, छिपकलियों को आदमी में और हंस को कुछ मीन में बदल देती है। लिहाजा एला बाल में शिरकत कर सकती थी। वो एला के लिबास को एक खूबसूरत लिबास में बदल देती है। वो अपने जोतों को शीशे के जोतों में भी बदलती है। एला अपने सूतीले खानदान के बारे में फिक्रमंद है, इसलिए वो ऐसा जादू करती है जिससे वो नाकाबिल शनाख्त हो जाएगी। आखिर में वो बताती है कि जादू आधी रात तक चलेगा, जिसके बाद वो वापस लौट जाएगी। इसलिए एला को 12 बजे से पहले निकलना होगा। एला फौरन महल चली जाता है। हाल पर हर ममलकत के शहरी पहुंच जाते हैं, लेकिन शहजादा किसी और का इंतजार कर रहा है। शहजादा बादशाह को बेचैन लगता है। कंग की पूछ-गछ से बचने के लिए वो एक शहजादी को बुलाता है। दावत शुरू होने से पहले एला महल में दाखिल होती है। हर कोई उसे देखता और पसंद करता है। शहजादा इंतहाई खुशी जाहिर करता ही हर कोई दो मोहब्बत करने वालों के लिए रास्ता साफ करता है। एला शहजादे को नौकर समझती है। वो कट से मिलकर खुशी महसूस करती है, लेकिन हैरान है कि लोग उन्हें क्यों देख रहे हैं। कट का कहना है कि वो एला की खूबसूरती को देख रहे हैं। रक्स शुरू होता है। ये एक खूबसूरत जादुई लम्हा है। हर कोई उन्हें खूबसूरती से डांस करता देखता है। ट्रीमिन एला को नहीं पहचानती, लेकिन फिर भी इसे शहजादे के साथ रक़स करने पर रश्क आता है। वो अपनी बेटी को नाचने के लिए भेजती है। रक़स के बाद शहजादा एला को दूसरे कमरे में ले जाता है। एला जानती है कि कट शहजादा है। एला चौंक जाती है। शहजादा उससे माफ़ी मांगता है और उसे प्रस्कून करता है। हाल में सब हैरान हैं कि लड़की कौन है। लड़की और उसका ठिकाना कोई नहीं जानता। शहजादा एला को एक खफिया बाग में ले जाता है। वो कभी किसी को वहाँ नहीं ले गया। वहाँ शहजादा उसे झूला देता है। एला अपना जोता गिराती है। शहजादा अपने घटने के बल उसके पाँव में जोता डालने के लिए जाता है। शहजादा उसकी शिनाख्त पूछता है तो एला को एहसास होता है कि तकरीबन 12 बज रहे हैं। मजीद बात किए बगैर वो वहां से भागती है। कट उसके पीछे भागता है। बादशाह भागते हुए एला से मिलता है। वो बादशाह से कहती है कि तुम्हारा बेटा अच्छा आदमी है और कट इससे प्यार करता है। एला वहां से भागती है। बादशाह उसे जाता देखता है। एला अपना जूता सीढ़ियों पर गिराती है। कट उसके पीछे आता है। वो जूता छोड़कर गाड़ी पर बैठ जाती है। प्रिंस एला का जूता ढूंढ लेता है। कैप्टन सिपाहियों के साथ एला का पीछा करते हैं। जब घड़ी 12 बजती है तो वो तब्दील होने लगते हैं। छिपकली महल का दरवाजा बंद कर देती है। वो सब बदल जाते हैं सिवाय एला के जूते के। दूसरा जूता प्रिंस के पास होता है। एला बारिश में घर चली जाती है। एला अपने सूतीले खानदान को आते देखकर घर भागती है और जूता छिपा देती है। घर के काम काज के बाद वो परजुश अंदाज में आज का वाकया अपनी डायरी में लिखती हैं। महल में बादशाह बीमार हो जाता है और शहजादे को इससे शादी करने की इजाज़त देता है जिससे वो प्यार करता है। बादशाह उसे कहता है कि जल्द ही इस लड़की को तलाश कर ले। तब बादशाह मर जाता है। किट बतूर बादशाह ऐलान करता है कि जो भी लड़की दूसरा जोता लाएगी वो उससे शादी करेगा।
एला खुशी घर की तरफ भागी। वो उटारी में जूता तलाश कर रही है, लेकिन वो जानती है कि ट्रीमिन पहले ही उसका जूता ले चुकी है। ट्रीमिन जूता उस शर्त पर देती है कि अगर वो इन्हें महल ले जाए और सौतीली बहनों की शादी शरीफ आदमियों से करा दे। एला इनकार करती है। ट्रीमिन जूता लेती है और उसे उटारी में बंद कर देती है। ट्रीमिन ग्रींड डियोक के पास जूता ले जाती है, जो इस शर्त पर इसका बेटियों का शादी कराने पर राजी होता है कि अगर वे एला को हमेशा के लिए छुपा ले। ट्रीमिन इत्तेफाक करती है। ग्रींड डियोक ने शहजादे को जूता दिखाते हुए कहा कि लड़की खुद को छिपा रही है। प्रिंस का कहना है कि वो इसे किसी भी कीमत पर तलाश करेंगे। ग्रींड डियूक प्रिंस से कहता है कि अगर इसे लड़की नहीं मिली तो इसे मरने से पहले बादशाह की मंतखब करदा शहजादी से शादी करनी चाहिए। कट राजी हो जाता है। ग्रींड डियूक शहजादे को महल में रहने को कहता है। वो कप्तान के साथ ममलकत के हर घर में हर लड़की पर जोता आजमाने जाता है, लेकिन ये किसी के लिए मौजू नहीं है। आखिरकार वो एल्ला के घर पहुंच गए। एल्ला की सौतीली बहनें कोशिश करती हैं, लेकिन ये उनके लिए मौजू नहीं है। एक परिंदा इटकस की खिड़की खोलता है। लोग एला के गाने की आवाज सुनते हैं। कप्तान ने इस लड़की को लाने का हुक्म दिया, लेकिन ट्रीमिन का कहना है कि कोई नहीं है। नौजवान डियोक भी छोड़ना चाहता है। शहजादा फौजी लिबास में जाहिर होता है। वो आता है और इस लड़की से मिलने का हुक्म देता है। एला को इटारी से लाया जाता है। बादशाह उसे प्रपोज करता है और उसे जूता देता है। एला बादशाह के साथ जाती है। वो अपने सूतीले खानदान को भी माफ कर देती है। जैसा कि उसने अपनी माँ से वादा किया था, आखिरी मनाजर में उनकी शादी हो जाती है। वो खुशी से एक साथ रहते हैं। उसका एक खुशकुन अंजाम है